नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने नए वीडियो सेशन में। आज ये वीडियो 4th ग्रेड भर्ती के बारे में रहने वाला है और आप सभी के बहुत सारे कमेंट और मैसेज मेरे पास आते हैं और आपके तरह तरह के सवाल रहते हैं और इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ी जो बात आप सबकी तरफ से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है पदवर्दी के अलावा कि जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज भी किए हैं कि सर जो रिजल्ट है ना 2 गुना सूची का, वो आप जल्दी जारी करवाने को लेकर इस ट्रेंड का हिस्सा बनिए। तो इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर रिजल्ट में देरी क्यों की जा रही है, या फिर देरी से रिजल्ट जारी हो तब अपने को फायदा होगा, या अभी रिजल्ट अगर 5-4 दिन में आ जाए तो अपने को फायदा होगा, और साथ ही साथ जो अपनी अहम मांग थी पदवर्दी की, तो उसमें क्या कुछ चीजें चल रही है और उसके अंदर क्या कुछ प्रोसेस हो सकता है, आगे कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं कि भाई जो पदवर्दी है वो इतने पदों पे होगी या नहीं होगी, सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक आपको जो कट ऑफ फोबिया हो गया है, आपके मैसेज आते हैं जब भी कोई रिजल्ट आता है, जहां कहीं भी आप डेटा देखते हो किसी के पास में, तो आपके मैसेज कमेंट मेरे पास आने लग जाते हैं कि सर वहां पे तो ये बताया जा रहा है, तो बताओ मेरा इतने में हो जाएगा क्या। क्योंकि हमने भी अपना YouTube चैनल है, इस पे मैंने एक साइट बताई थी जिसमें आप अपनी आंसर की चेक कर सकते थे। तो वहां पे आप बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने चेक किए। मैंने 2 वीडियो डाले थे, वो दोनों ही लगभग 70 हजार से ज्यादा बच्चों ने देखे हैं। तो सीधी सी बात है, बड़ी संख्या में बच्चों ने देखे हैं। तो वहां पे भी मैंने ये इतना बताया था कि भाई यहाँ पे आप आंसर की चेक कर लेना, और जो वो रैंक जो बताए ना उस पे आप थोड़ा सा क्या ज्यादा विश्वास मत करना। ये मैंने उस टाइम पे बोला था। मैं कहा भी आंसर की आप चेक कर लो, आंसर की एकदम फिट आ रही है। अब बात क्या चल रही है, आप जितने भी बच्चे हो सभी वो जो डेटा आ रहे हैं, वहां पे 1 लाख से ज्यादा बच्चों के डेटा आ गए हैं। तो 1 लाख से ज्यादा जब वहां पे डेटा आ रहे हैं, तो उन डेटा को देख करके आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई बच्चों के नंबर तो बहुत ज्यादा है। उस चीज पे भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर कि भाई वास्तविक वहां पे सच्चाई क्या है, क्या वो डेटा सच है, या फिर उसमें भी कुछ चीजें हैं या कुछ लोचा चल रहा है, उसमें भी, उस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो आप थंबनेल पे देख पा रहे हो कि सर आपके पास में तो 18 लाख बच्चों के डेटा कहां से आ गए, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको कि ये 18 लाख जो लिखा है ना, इसमें आपको क्या मैं बताने वाला हूं। और साथ ही साथ हम जो भी थंबनेल में लिखा है पदों के वर्गीकरण को लेकर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इसीलिए ये ज्यादा जरूरी समझा कि बच्चों के पास में ये चीजें पहुंचनी चाहिए कि अपना जो रिजल्ट तो आ रहा है, कोई बात नहीं है, पद बढ़ने की जो प्रोसेस चल रही है या परिणाम जब आए ना, तो पदों का वर्गीकरण जो है वो अहम भूमिका अदा करता है। और आप सभी ने देखा होगा MBC की तो मांग उठ रही है, बच्चे अधीनस्थ बोर्ड भी गए, हर जगह पे मांग भी उठा रहे हैं कि भी हमारे पद काटे गए हैं। अब बाकी कैटेगरी जितनी भी है, चाहे वो OBC हो उसके भी पद कटे हैं, SC के भी पद कटे हैं, ST के भी पद कटे हैं। तो इस प्रकार के जितने भी कैटेगरियों के अंदर पद कटे हैं, तो वो नुकसान तो सीधी सी बात है आप सबको ही होना है। तो इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे कि भाई ये जो वर्गीकरण है ना, ये हमें बहुत नुकसान कर सकता है, हजारों सीटों का नुकसान कर सकता है एक कैटेगरी के अंदर। तो इस पे भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और मैं बताऊंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखना, पूरा वीडियो आराम से बैठ करके देखना, स्किप मत करना बीच में, जिससे आपकी कोई भी चीज है वो छूट ना जाए। और साथ ही साथ चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट हो, चाहे वो कंटेंट हो, वो आपको हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलता है। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहां पे कोई भी रिजल्ट जब आता है या कोई भी हम PDF या फोटो उपलब्ध करवाते हैं तो वो टेलीग्राम में उपलब्ध करवाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। तो साथियों, इस YouTube परिवार का आप हिस्सा हो, जो नहीं बना है वो जरूर निश्चित तौर पे इस वीडियो के अंदर बन जाएगा, और अपने सभी साथियों के साथ में ये वीडियो साझा भी जरूर करना, जिससे एक तो पदों के वर्गीकरण का पता चल सके, पदवर्दी की क्या प्रोसेस है, रिजल्ट को लेकर हमारे क्या विचार होने चाहिए कि हम जल्दी जारी करवाएं, लेट जारी करवाएं, इसकी वास्तविकता को भी जान पाएं। और साथ ही साथ कोई बच्चा अगर डर रहा है कट ऑफ को लेकर के, उसके नंबर हैं फिर भी आगे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा, उसी जगह अटक गया क्योंकि रिजल्ट काफी आगे। और सभी जितने भी हम कहें कि हम सभी घरों में एक जैसी स्थितियां होती है, जब भी कोई बच्चा पेपर देकर के आता है तो सबको उम्मीद रहती है कि भाई मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, वहां तक वो कुछ नहीं करते हैं। अब बात यह है, राजस्थान में ग्राम सेवक का रिजल्ट आ गया, पटवारी का आ गया, राजस्थान पुलिस का आ गया, और बाकी भी रिजल्ट आए। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के घर में ऐसी स्थितियां होगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको घर में कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुनाया जा रहा है, और आप सभी उसके बाद में आप में रिएक्शन हुआ है कि आप रिजल्ट जल्दी मांग रहे हो कि कहीं ना कहीं मेरा 2 गुना सूची में नाम आ जाए, उसके बाद में घर वाले भी साथ हो जाए और मैं भी आगे
कुछ चीजें हैं वो मेरी लाइफ के अंदर अच्छी चीजें करना शुरू कर दूं। तो इस वीडियो को आप आराम से बैठ करके देखना, थोड़ा सा लंबा रहेगा वीडियो। तो साथियों ये थंबनेल में अब हटा देता हूं, नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी जिस चीज पे चर्चा करनी है वो सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो वर्गीकरण को लेकर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, इसमें सारी चीजें दी हुई है। अब हम बात करते हैं, देखो कि पदों के वर्गीकरण में विसंगति आखिर है क्या, या कितने पदों पे, या 5-10 पदों पे, या ऐसे ही लोग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हो, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आपको आरक्षण मामला ध्यान में होना चाहिए। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे अपन जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 36% आरक्षण होता है, ईडब्ल्यूएस की करते हैं तो 10% होता है, ठीक है परसेंट में। ओबीसी का 21%, वैसे 27 होता है लेकिन 21 ही दिया है राजस्थान में। एससी का 16%, एसटी का 12% और एमबीसी में 5%। एक मिनट, हाँ 16%, 12% और 5%, इस प्रकार से आरक्षण है, ठीक है। अब इसमें देखो जनरल कैटेगरी को जितने टोटल पद है उसमें से 18,015 पोस्ट मिली है। इसमें अगर हम बात करें ना वास्तविकता की, तो इसमें केवल 17,125 पद होने चाहिए थे। कितने पद होने चाहिए थे? 17,125। अब इसमें जनरल कैटेगरी को 890 पोस्ट जो है वो ज्यादा मिली है, आरक्षण जो अपनी प्रणाली है उसके आधार पे जनरल कैटेगरी को। अब ये सीटें कहां से आई है? ये सीटें तो नीचे की जितनी भी कैटेगरियां वहां सारी सभी से आई हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो टोटल 5,023 पद दिए गए हैं, ठीक है। इसमें होने कितने चाहिए थे? 4,757 पद होने चाहिए थे। अब देखो कोई भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को तो बुरा मत जाना, मान जाना कि सर हमको तो ज्यादा दिए तो आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये नहीं करें, एक वास्तविकता की मैं बात बता रहा हूं। यहाँ पे 266 पद ज्यादा मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी को। ओबीसी में 21% आरक्षण है, ठीक है। 9,275 पद दिए गए हैं। कितने पद दिए गए हैं? 9,275। होने कितने चाहिए? 9,989, मतलब 714 पोस्ट जो है वो ओबीसी को क्या मिली है? कम मिली है, ठीक है। ओबीसी को कितनी कम मिली है? 714 पोस्ट। अब जाए हम एससी पे, 16% आरक्षण है, 6,950 पद दिए हैं वर्गीकरण के अंदर, लेकिन होने चाहिए थे 7,611, जो कि कितने कम है? 661 बच्चों की संख्या कम है, यहाँ पे पद कम है। एसटी की बात करते हैं तो 12% है, जिसमें 5,641 पद दिए हैं, लेकिन होने चाहिए थे 5,708 पद, जो कि अपने आप में 68 कम है, ठीक है। उसके बाद में एमबीसी की बात करते हैं तो 2418 दी है पोस्ट है। इसमें होने चाहिए थे कितने? इसमें लिखा है देखो, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि होने चाहिए थे 2378 और ये -40। अब यहां पे देखो एक लोचा है एमबीसी में अलग से। अब इसमें तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पे मामला अलग चल रहा है एमबीसी में, कि जो जनरल की जो सीट है ना एमबीसी कैटेगरी के अंदर वो ज्यादा जो है वो अलग से सीटें पूर्व सैनिकों को वगैरह को दे दी है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनकी सीटें क्या हो गई है, इस खुद की जो वर्गीकरण होगा ना, जो एमबीसी कैटेगरी में वर्गीकरण करते हैं महिलाओं को पुरुषों को इस प्रकार से, तब क्या हुआ है कि उन सीटों के वर्गीकरण में क्या कर दिया? विसंगतियां कर दिया और भूतपूर्व सैनिकों को ज्यादा दी गई हैं। इस प्रकार से चीजें एमबीसी कैटेगरी के अंदर चल रही है। तो वास्तविक स्थिति ये है, ठीक है। अब इसमें देखो ओबीसी को भी नुकसान हो रहा है लगभग 714 बच्चों का, ठीक है। इसके अलावा एसटी में भी नुकसान हो रहा है 661 का। एसटी की बात करें तो इसमें दो लगभग देखो बराबरी है, ठीक है, -68, मतलब 68 पद इसमें भी कम है। और एमबीसी की आप बात करते हो तो इसमें लिखा ही है, ज्यादा दे रखे हैं ना इस एसटी को तो 68 पद, ठीक है। इस प्रकार से चीजें हैं। हाँ एसटी में तो 68 कम है, ठीक है। और आपकी एमबीसी को हम कहते हैं, एमबीसी जो कैटेगरी इसमें 40 से ज्यादा है इसके हिसाब से, लेकिन इसमें जो भूतपूर्व सैनिकों वाला मामला है ना वो फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये मामला है, देखो भाई ये सीटों के वर्गीकरण में क्या है? विसंगतियां जो कि सही होनी चाहिए। अब एमबीसी के जो बच्चे हैं ना, मैं तो उनको ये कहूंगा कि वो धन्यवाद के पात्र हैं कि जो अपनी जो वास्तविक मांग है ना वो उठा करके अधीनस्थ बोर्ड गए हैं, हर जगह वो पहुंचा भी रहे हैं, और जो नेता इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको भी बहुत बढ़िया मैं कहूंगा कि धन्यवाद है कि बच्चों की मांग उठा रहे हैं कि किसी के साथ में अन्याय ना हो, किसी के जो सीट है वो
पढ़ाई करके वो आता है बच्चा और इस उम्मीद में आता है कि मेरा सिलेक्शन हो, और उसके बावजूद अगर किसी सिस्टम की खामी की वजह से अगर उसका सिलेक्शन ना हो तो कहीं ना कहीं उसके साथ में बहुत बड़ा धोखा होता है। तो ये चीजें सही होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में हम चलते हैं वर्गीकरण को लेकर हो गई बात। अब इसमें हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीज की। ठीक है, पोस्ट को लेकर हम कहें इसमें 53,749 पोस्ट हैं। ठीक है, पहले 52,000 के समथिंग आई थी शुरुआत में, उसके बाद में वृद्धि हुई। अब सभी बच्चों का यह है कि इनको बढ़ा करके कम से कम 17,000 कर दो। ये तो चीजें चल रही थी, हमने ट्विटर पे भी बहुत कैंपेन किए हैं। अब इसमें भी 2-3 चीजें आ रही हैं, आपने देखा भी होगा कि कोई ये कह रहा है कि 6 से 7,000 पद बढ़ जाएंगे, कोई ये कह रहा है कि 10,000 बढ़ जाएंगे, और हम सबकी जो जन भावना जो है या विद्यार्थी भावना हम कहें, हित की भावना कहें कि भी इसमें लगभग 20,000 के करीब पद बढ़ा दो। ये चीजें चल रही है। अब वर्तमान में क्या है कि कुछ दिनों से ये चीजें चल रही थी कि भी जो खाली पदों की सूचना मांगी जा रही थी सभी विभागों से, वो आई नहीं है। अब वर्तमान में स्थिति है कि सूचनाएं सभी आ चुकी है, अब निर्णय लेना है गवर्नमेंट को। अब हम कहें कि भाई पदवर्ती से पहले रिजल्ट जारी हो जाएगा, या हम ऐसा क्यों कहें, क्योंकि 2 जगह बंट गए ना सब लोग। एक तो ये दड़ा है कि रिजल्ट जल्दी जारी करो, एक ये है कि भी रिजल्ट में देरी कर दो, पदवर्ती करो। अब दोनों में क्या है? अब देखो बात ये है कि सरकार के पास सारी चीजें आ चुकी है। अब सरकार चाहे तो आदेश दे दे, 5-6 दिन के अंदर ये सारी चीजें हो सकती है, और रिजल्ट भी 15 जनवरी तक आराम से जारी कर दे बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि सरकार का क्या इसमें एक्शन रहेगा। तो सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी मतलब कहीं पे ना तो मौखिक है ना लिखित है, किसी भी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से रिएक्शन आया नहीं है। तो हम ये नहीं मान सकते कि भी बढ़ी जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे, दोनों तरफ ही है। एक तरफ हम ये कहें कि भाई सरकार को सभी बच्चों ने मिलकर भी, और हनुमान किसान जी जो संघर्ष भी कर रहे हैं, मांग हर जगह उठा रहे हैं, उन्होंने भी बोला है कि भाई 30 दिसंबर तक अगर सरकार का या तो आदेश जारी हो जाएगा पदवर्दी का, या फिर हम 31 तारीख को जो है ना खून से क्या लिखेंगे, वो पत्र लिखेंगे। और उन्होंने आह्वान भी किया है जो बच्चा भी जयपुर के आसपास है या जो जाने के लायक हो इस स्थिति में, तो अपडेट हम भी दे देंगे। तो 31 दिसंबर को जयपुर आपको पहुंच भी जाना है, जिससे ये मांग जो रखे ना तो और बड़े स्तर पे हो, और हमें पता लग जाए कम से कम कि भाई जारी कर रहे हैं, ये पदवर्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वर्तमान की पदवर्ती को लेकर ये चीजें हैं। ठीक है, अब बात आती है रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, रिजल्ट को लेकर के भी रिजल्ट की क्या प्रोसेस है, हम जल्दी करवाएं, ठीक है, जल्दी करवाएं या ऑन टाइम पे ही करवा लें, चीजें ये है, क्योंकि दोनों चीजें हैं। और देखो जब भी हम वीडियो वगैरह जो भी डालता है, जो भी शिक्षक डालता है, उनके पास में दोनों तरीके की चीजें होती है। एक तरफ से ये मैसेज भी आते हैं कि सर रिजल्ट जल्दी करवाने की आप कोशिश करो, एक तरफ से ये भी आते हैं कि सर इसमें जल्दी मत करना। ठीक है, तो अब हमें क्या फायदा हो सकता है? देखो इसमें यह है कि पोस्ट अगर बढ़ती है ना, अगर पोस्ट बढ़ती है तब तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 दिन लेट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 15 जनवरी तक आराम से जारी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अगर सरकार की मंशा है ही नहीं, क्योंकि ये चीजें ना अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन महोदय होते हैं उनको पता चल जाती है, क्योंकि उनके साथ में विभाग लगातार टच में रहता है। अब वो चीजें अलग है कि वो चीजें गोपनीय होती है, इसकी वजह से वो आगे बोलते भी नहीं है कि भाई हमारे पास में ये अपडेट है, और बार बार उन्होंने ये डाला भी है अभी हाल फिलहाल में कि नहीं होगी। तो अब बात ये है कि उनको एक चीज और है, अपने स्तर पे कन्फर्म करना चाहिए कि आप पदवर्ती का विचार भी कर रहे हो तो हमें बता दो, हम देरी कर ले। और अगर आप विचार ही नहीं कर रहे हो तो फिर हम प्रोसेस में लेकर के आए इस चीज को। और उसमें ये भी नहीं है कि भी पदवर्ती हो जाएगी तो इसमें बहुत कुछ करना है। रिजल्ट जब वो तैयार करेंगे और अगर पदवर्ती होती है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन बाद में जारी कर सकते हैं रिजल्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए रिजल्ट को लेकर ये है कि कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा हो ना कि जल्दी जारी होने से सीटें खराब हो जाएगी, तो देखो परिणाम आएगा 2 गुना का। ठीक है, अब 2 गुना का आएगा तो इसमें ये तो है नहीं कि तुरंत बच्चे ये मांग करेंगे कि डीवी करवा दो। ठीक है, 2 गुना का रिजल्ट आने से सीट खराब नहीं होगी। अब जैसे देखो पटवार का आया है, अब पटवार में ज्वाइनिंग थोड़ी ना देती, नहीं दी, 1 गुना का परिणाम आना बाकी है। अब ये हम ये कहें इसके बाद में वीडियो का जारी कर दिया, अब वीडियो को भी तो ज्वाइनिंग नहीं दी। अब हम बात करें पुलिस की, तो इसमें भी ज्वाइनिंग बाकी है, इसमें भी बाकी है। अब एक तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि जिस बच्चे का वीडियो में हुआ है, इन तीनों में हम देखें तो बड़ी पोस्ट वीडियो है। अब इसमें जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रखा है उसमें हो सकता है उसका पुलिस में भी हो रखा है, पटवारी में भी उसका
हो रखा है। अब सबसे लेट किसका है वीडियो का, तो यहां से भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि सीट खराब हो, लेकिन इस प्रकार से होती नहीं है। क्यों नहीं होती कि एक तो डीवी में भाग नहीं लेना कोई बच्चा तब तक उसको उसमें रनिंग प्रोसेस में नहीं ला सकते। अब जिस बच्चे का ग्राम सेवक, पटवारी या पुलिस में किसी में भी इतने नंबर हैं या डीवी हो चुका है, तो उनको पता है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो वो बच्चा, या फिर हम कहें 4th ग्रेड के अंदर जब तक डीवी नहीं करवाएंगे तो सीटिंग खराब कैसे हो जाएगी। डीवी लेट करवा दे बच्चों की ये मांग है, मैं बता रहा हूं कि भाई इसमें डीवी आप लेट करवा देना, डीवी आप इनकी नियुक्ति के बाद में और उसके बाद में करवा देना, जिससे कि जो बच्चे नियुक्त हो जाए ना वो फिर डीवी में ही नहीं आए, जिससे सीट खराब नहीं होंगी, 1 गुना का जो परिणाम आएगा ना वो प्रोसेस में नहीं आएंगे। हालांकि वैसे कोई नहीं है, उनको नियुक्ति दे ना दे 2 गुना में तो उनका नाम आएगा बच्चों। ये नहीं है कि उनका 2 गुना से लिस्ट नाम कट जाएगा कि भी आपको पटवारी में तो नियुक्ति दे दी या आपकी पटवारी में नियुक्ति होने वाली है और हम आपका नाम इस लिस्ट से काट देते हैं, तो इस प्रकार से कोई चीज है नहीं। तो इसलिए वो बच्चे करेंगे कि 2 गुना का परिणाम जारी कर दो। तो हमारी तरफ से ये है कि आलोक राज जी सभी बच्चों की तरफ से, विभाग से भी और सरकार से सक्षम स्तर पे बात करके और उनसे ये जान लें कि भी इन चीजों में करना क्या है, क्योंकि एग्जाम में दिए हुए काफी दिन हो गए हैं बच्चों पे और मानसिक परेशानी का भी सामना कर रहे हैं, क्योंकि और काफी परिणाम आ चुके हैं, पारिवारिक जो दबाव है वो सब बच्चों पे है। तो हम कम से कम 2 गुना का परिणाम जारी करें अगर आपकी आगे की चीजों में प्रोसेस नहीं है। और हमें भी पता चल सके इससे कि सरकार की मंशा क्या है, कि हम पदवर्दी की मांग भी उठाए ना तो और बड़े स्तर पे उठा सकें, अगर नहीं कर रहे हैं तो मांग भी उठाएं तो बड़े स्तर पे हो, आप सभी की राय हो फिर उसके बाद में। तो रिजल्ट को लेकर चीजें ये है, देरी से करे या ना करे। अब बात यह है कि सर कब जारी होगा, तो 14 जनवरी को बोल रखा उन्होंने कि भी मकर संक्रांति पे या 14 या 15 को हम जारी कर देंगे। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि वो जारी करें, ये भी आप मान के चलना, क्योंकि आलोक राज जी ने बहुत रिजल्ट की डेट दी और उसके बाद में वो आगे गए हैं। कभी 4th ग्रेड का रिजल्ट वो दिसंबर में भी जारी कर रहे थे, लेकिन हमने बताया था कि भी जनवरी लास्ट में या फरवरी में जारी होगा, और वही हो रहा है, वही आसपास आ रहा है रिजल्ट। अब वीडियो की वो पोस्ट डेट दी थी 10, 12, 15, फिर 19 को जारी हुआ। इसी प्रकार से इसमें भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि 14, 15 को आ जाएगा। रिजल्ट को लेकर ये चीजें हैं, तो ये हो जाती है अपने रिजल्ट को लेकर बात। ठीक है, तो बाकी चीजों पे हमने बात कर ली। अब आपका जो मेन जो आपका डर है ना कट ऑफ का, ठीक है, तो मैंने एक थोड़ा सा विश्लेषण किया है इसमें। ठीक है, ये आपको पेज दिख रहा होगा, इसमें मैंने बहुत कुछ चीजें लिखी है, जिन चीजों से आप डर है वही चीज लिखी है इसमें, और वही चीज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसमें क्या लिखा है, ठीक है, इसमें देखो मैंने पटवारी के कुछ डेटा लिखे हैं, इसमें मैंने वीडियो के कुछ डेटा लिखे हैं। अब इनमें क्या स्टूडेंट की संख्या कम है, तो वहां पे आप थोड़ा सा सोच जाते हो कि सर इसमें तो पद बहुत है, जो बच्चे हैं वो बहुत कम बैठे थे एग्जाम में। तो मैंने क्या किया कि सीईटी जो है ना 12th स्तर का हो चाहे ग्रेजुएशन स्तर का, उन दोनों को भी शामिल किया है। अब उनका भी हम देख लेंगे। अब आप ये कहोगे सर वहां पे तो पेपर टफ थे, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, उनका थोड़ा सा हम क्या है कि आंकड़े लेते हैं और आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद में आप देख लेना कि कट ऑफ क्या कुछ रहेगा। जैसे मैं सबसे पहले पटवार की बात करता हूं, ठीक है, पटवार की मैं बात करता हूं, तो पटवारी में मैं लगभग मैं बात करूं तो 6,76,000 बच्चों ने क्या दिया, फॉर्म भरा, ठीक है, और लगभग 6 लाख बच्चों ने पेपर दिया, मैं लगभग बता रहा हूं, ठीक है, पेपर दिया 6 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लगभग 89% उपस्थिति थी, तो देख लेना। तो इसमें अगर आप रिजल्ट में आप गौर करते हो ना तो 90% का मतलब क्या है, 300 में से 270 नंबर, ठीक है। अब इसमें अगर आप बच्चों की संख्या को देखोगे ना तो 17 है, ठीक है। उसके बाद में इसी को आप 85% पे ले जाओगे ना तो बच्चों की संख्या देखोगे तो वो है 420। यहां पे आप 80% पे ले जाओगे ना तो यह संख्या होगी आपकी 3379, और यही आप 75% पे ले जाओगे ना तो यही संख्या बढ़ेगी संख्या 12,576 के लगभग, और यही आप 70% पे ले जाओगे तो हो जाएगी ये 31,010, और यही आप 65% पे ले जाओगे तो ये हो जाएगी आपकी लगभग 60,463। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको ना, हाँ यहां पे ठीक है, हाँ 65% पे ये। और अब हम देखें 60% पे कितना रहा, 60% पे देखोगे तो 1,01,137 बच्चे हैं। अब देखो यहां से आप समझने की कोशिश करना, और एक और भी आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा कि 55% पे और बता देता हूं मैं, ठीक है।
और 55% पे देखोगे ना तो लगभग 1,50,295। ठीक है, ये तो आंकड़े हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चे हैं 17, 90% से ऊपर, बहुत कम है अपने आप में। 85% से ऊपर देखोगे तो मात्र 420 हैं। 80% से ऊपर देखोगे तो 3379 बच्चे ही हैं। 75% से ऊपर 12,576 हैं। 70% से ऊपर 31,000 है। 65% से ऊपर 60,463 है। इतने तो अपने पद दिए एक गुणा के लिए फोर्थ ग्रेड में। और कहां पे आगे 65% पे। उसके बाद में 60% की सोचोगे तो 1,01,37 है, जो कि अपनी दो गुणा जो सूची है ना, इससे कितने कम हो जाते हैं, 8-9,000 पद कम है। और कहां पे आगे 60%। 60% का मतलब अपने फोर्थ ग्रेड में कितना हो जाएगा, 60 क्वेश्चन। ठीक है, और 55% में 1.5 लाख हो जाते हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए भी 40% जो है ना, 40% कितने बच्चों के, क्योंकि 40% तक हमें पता होना चाहिए भी लगभग कितने। तो यहाँ पे आप 40% वाले बच्चे अगर आप देखते हो पटवारी में, क्योंकि सारे आंकड़े आपके पास में आ जाए, तो लगभग 3,25,000 बच्चे हैं। 3,25,000 बच्चे 6 लाख में से ऐसे हैं जिनके 40% है, मतलब 50% बच्चे तो फेल हो जाते हैं एक तरीके से, 40% से कम में आ गए। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास कितने बच्चे हैं, 21 लाख। अब 21 लाख में से हम इस आधार पे माने तो 40% कितने लोगों के आ सकते हैं, लगभग हम मान सकते हैं 10.5 लाख के लगभग। ठीक है, 10.5 लाख या हम 10 लाख मान लें। ठीक है, 10 लाख बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके 40% आएंगे। अब कितने बच्चे बारोगे, आप सोच सकते हो कि 11 लाख जो बच्चे हैं ना, वो तो ऐसे ही इस जो कंपटीशन में या आप इस कट ऑफ के दौर से कहोगे तो वो बाहर हो जाते हैं। अब इसमें एक और चीज है, 40% वाला है ना, जो जैसे हॉरिजॉन्टल कैटेगरियां हैं उनमें हम बात करेंगे, उनकी कट ऑफ कम भी जाएगी, वो बच्चे हैं वो तो इसमें भी शामिल हुए हैं। ठीक है, उनमें 40% वाली इसमें कोई बाध्यता नहीं है फोर्थ ग्रेड के अंदर। मैं तो एक केवल आंकड़ा मैं बता रहा हूं जो कट ऑफ निर्धारण करने में हमें मदद करते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। अब इसी प्रकार से मैं विश्लेषण बाद में बता दूंगा। वीडियो की हम बात करते हैं, देखो वीडियो भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है, अब वीडियो भर्ती की बात करें तो टोटल 850 पोस्ट हैं, और इसमें लगभग जो हम फॉर्म की बात करें ना तो 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, और पेपर की अगर आप बात करते हो ना तो लगभग 4-1 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 4 लाख के समथिंग। ठीक है, लगभग बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक, उसमें 6 लाख के करीब थे, इसमें 4 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। अब इसमें भी अगर आप कोशिश करोगे ना तो मैं बताऊं आपको कि 90% वाले कितने बच्चे हैं, 90% वाले यहाँ पे मात्र 4 ही बच्चे हैं। यहाँ पे 85% वाले बच्चे अगर आप देखोगे ना तो 85% वाले बच्चे मात्र 163 बच्चे हैं। और यहीं पे अगर आप 80% वाले देखोगे तो 80% वालों की अगर आप तुलना करोगे तो 1369 हैं। ठीक है, और यहाँ पे 75% वाले देखोगे ना आप तो कितने हैं, 6189 है। और आप 70% में देखोगे तो यहाँ पे 17,579 हैं। और यहाँ पे आप 65% पे देखोगे तो कितने आ रहे हैं, 37,980। और 60% पे कितने आ जाएंगे, 68,060। और आपका 55% और ले लेता हूं, और ये कितने हो जाएंगे, 1,09,014, जो कि अपनी लगभग 2 गुना सूची पास होगी ना उसके करीब है। तो अगर ग्राम सेवक जैसा पेपर का स्तर होता, इसी प्रकार से कट ऑफ जाती तो कितनी पहुंच जाती, फिर 55%। में ओवरऑल की बता रहा हूं, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर सब कैटेगरियों को एक साथ ही कर रहे हैं, मैं लगभग एवरेज बता रहा हूं कि भी यहां तक पहुंच जाता आंकड़ा। ठीक है, जैसे जनरल कैटेगरी इससे ज्यादा रहती, फिर ओबीसी की, इस प्रकार से सारी चीजें रहती, सेट हो जाता। तो हम मान सकते थे कि 55% के आसपास होता, या हम कह देते कि भी 65% से ज्यादा नहीं जाती। ठीक है, जनरल कैटेगरी की हम ये कह देते भाई यहां पे आसपास बीच में रहती, यहां से ऊपर नहीं जाती। 40% की अगर बात करोगे यहाँ पे कि 40% कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे लगभग 2,66,000 है। 2,66,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके 40% पर, ये ग्राम सेवक के अंदर है। अब देखो यहां से, देखो यहां से बढ़ रहे हैं बच्चे, कमी है, फिर भी यहाँ पे भी कमी है, यहाँ पे भी कम है। अब देखो यहां से हो रहा है 3 गुना के समथिंग, उसके बाद में यहाँ पे लगभग मैं बता रहा हूं 2 गुना ही है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 गुना हुआ ही नहीं, लगभग यहाँ पे भी 2 गुना नहीं हुआ, बस केवल कहां पे ज्यादा जा रहा है, 75 से 70 के बीच में। इसमें
और हम अगर देखते हैं पिछली स्लाइड में ग्राम सेवक में जो पटवारी भर्ती में, तो ज्यादा कहां बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 80 से 75 में यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना से ज्यादा हो रहा है। बाकी तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी ठीक बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फिर 2 गुना के समथिंग है, यहाँ पे 2 गुना हुए ही नहीं, यहाँ पे भी 2 गुना नहीं हुए। तो यहाँ पे जो मामला है ना वो थोड़ा सा पेचीदा है पटवारी में भी। अब हम ग्राम सेवक की चीजें देख ली आपने, रिजल्ट में से ही मैंने बताया कि बच्चों की संख्या ये है, आप थोड़ा सा नोटिस कर लेना। अब मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा जो जिसमें हमारे पास में संख्या क्या हो, ज्यादा हो। जैसे देखो हमने सीईटी दिए, ठीक है, 12th बेस वाली भी दी है हमने, ठीक है, और हमने ग्रेजुएशन वाले भी दिए बहुत सारे बच्चों ने। अब यहाँ पे हम बात करें ना तो यहाँ पे 18 लाख बच्चों ने फॉर्म दिए थे, लगभग मैं बताया 15.41 लाख बच्चों ने पेपर दिया, जो कि अपने आप में आंकड़ा बड़ा ही है, जैसे 4th ग्रेड में काफी बड़ा है। अब इसमें क्या थी, 40% वाला नियम था, ठीक है, ओरिजेंटल वगैरह में उसमें कम था। सारी चीजों को मिला के हम बात करें तो 9 पॉइंट और समथिंग 17 लाख बच्चे पास हुए, पास हुए हैं ये। और यहाँ पे क्या नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे पेपर बहुत टफ था, तो देखो जितना पेपर टफ था ना उतनी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो फिर हम अपने पेपर के हिसाब में आगे 4th ग्रेड के हिसाब में, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम कह सकते हैं कि तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप गौर करोगे ना तो लगभग कितना आ रहा है, 15.5 लाख है, इसमें से 9.17 लाख बच्चे पास हो रहे हैं। हमारे पास कितने और ज्यादा है, 6 लाख ही तो बच्चे और ज्यादा है, कितने, 6 लाख ही और बच्चे ज्यादा हैं। तो इसमें हम मान लें कि भी 1.5 लाख बच्चे और ले लें तो भी हमारे पास कितने पास हों, 10 ही लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके 40% आ सकते हैं। तो वही मैं कह रहा था आपको कि 11 लाख बच्चे तो कंपटीशन में क्या, कट ऑफ में क्या, रिजल्ट की प्रोसेस में नहीं है, तो उनको तो आप गिना ही मत करो। उसके बाद में ऐसे आप ग्रेजुएशन वालों का देखोगे ना तो 15 लाख थे वो, और लगभग इसमें से आप बात करोगे ना तो 40% की अगर आप बात करोगे तो इसमें 8.5 लाख बच्चे पास हुए थे। अब आप ये कहोगे कि सर ये 9.17 वाला आंकड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 9.5 लाख ये हैं और कुछ जो संख्या ज्यादा रही वो और मान लो अंदर आ जाएंगे। अब आप भी मानते हो कि जिनकी सीईटी पास नहीं हुई उनकी हालत तो कमजोरी थी, तो उसमें से 1.5 लाख या लाख और ले लेते हैं, 10 लाख के आसपास आंकड़ा बैठता है। तो यहां पे अगर आप कट ऑफ देखोगे ना तो 10 लाख बच्चे हैं जिन पे हम कट ऑफ देख सकते हैं। हमको पास करने हैं 1 लाख से ज्यादा बच्चे 2 गुना में। तो यहां पे आप अगर कंपटीशन निकालोगे एक बच्चे के लिए तो लगभग 10 बच्चों पे एक बच्चा पास हो जाएगा, और 1 गुना की निकालोगे तो 20 बच्चों पे एक बच्चा पास हो जाएगा। अब सोच सकते हो कि अपने आप में बहुत कम ही कट ऑफ, बहुत ही कम कंपटीशन हो जाता है, इतना कम कंपटीशन कहीं पे नहीं होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके अलावा एक चीज और जो आपको डरा रही है, जो मैंने बताया कि जो एक साइट चल रही थी जो हमने उत्तर कुंजी चेक करने के लिए मैंने बताया था, तो वहां पे भी कुछ आंकड़े हैं जिसके आधार पे डर भी रहे होगे आप। शिफ्ट वाइज अगर आप डेटा देखोगे ना तो आप गौर करोगे तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप बात करोगे ना तो उसमें आज ही ज्यादा घूम रही है कि भी जो 90% जिनके सही है ना उनके डेटा आ रखे हैं थोड़े से, और उसमें आप डर रहे हो कि हो मेरी शिफ्ट से कट जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट के अगर आप देखोगे ना तो लगभग 19,000 बच्चे थे, उसमें किया तो 19,000 में से लगभग 1622 बच्चों के हैं। सेकंड शिफ्ट की गौर करोगे, इसमें सच्चाई में बताऊंगा, सेकंड शिफ्ट में आप करोगे तो लगभग 18,000 बच्चे हैं, लगभग मैं बता रहा हूं, और 18,000 में से 926 बच्चे हैं। थर्ड शिफ्ट की बात बताओगे तो थर्ड शिफ्ट में लगभग 18,000 हैं, ठीक है, 18,000 हैं। और इसमें भी आप बात करोगे ना तो 18,000 में से 883 बच्चे हैं, और इसमें फोर्थ शिफ्ट की अब आप बात करोगे तो लगभग 18,000, इसमें लगभग मैं बता रहा हूं राउंड फिगर में 881 हैं। और यहाँ पे फिफ्थ शिफ्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 16,000 के समथिंग है, और 16,000 में से मात्र 668 बच्चे ऐसे हैं। और सिक्स जो शिफ्ट है इसमें अगर बात करोगे तो 16,000 इसमें है, और इसमें से मात्र 498। अब ये दे रखे हैं कि भी 90 क्वेश्चन जिनके सही हैं उनका आंकड़ा दे रखा है। अब ये देखने के बाद में यहां पे एक तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बेचारे चिंता में पड़ गए, ठीक है। उसके अलावा सबसे कम अगर हम बात करेंगे तो देखो यहां से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तो
सबसे बड़ी बात ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ की बात हो रही है। और यहाँ पे अगर हम गौर करें तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बेचारे क्या कर हो रहे हैं कि ज्यादा ही उनको क्या हो रहा है कि भाई ये देखने के बाद में एक डर का माहौल बन गया। यहाँ पे हम सोच सके हैं कि सबसे कम है तो भाई नंबर सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये आप सबका अनुमान मैं बता रहा हूं। तो देखो बच्चों, इस साइट में जो भी डेटा आ रहे हैं ना, जो भी चीजें इसमें आ रही है उसमें क्या है कि एक बच्चा 2 बार की बजाय 10 बार भी चेक कर रहा है, ठीक है, एक बच्चा 5 बार भी चेक कर रहा है, एक बच्चा 3 बार भी चेक कर रहा है, ठीक है, प्रयोग भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि भाई आप रैंक तो ज्यादा मत मानना चाहिए, आप उत्तर कुंजी चेक कर लेना, ये मैंने उस टाइम कहा था। तो बच्चों ये आंकड़े जो आ रहे हैं ना वो सही नहीं है। इस आधार पे आप अगर जोड़ोगे ना तो इनको ही जोड़ लो आप, 90 प्लस क्वेश्चन जिनके सही है, 90 या 90 से ज्यादा, तो ये बहुत संख्या में हो जाएंगे। तो ये आंकड़े आपके लिए सही नहीं है, आप ये मान के चलना कि ये आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक बच्चा 10-10 बार काउंट हो रहा है, वही बच्चा। तो उसमें ये तो है नहीं कि मैंने अब चेक किया इसमें रोल नंबर लग जाएंगे भी, इसका तो हो गया। अब मैंने तीसरी बार चेक किया तो ये नहीं कि भी रोल नंबर लगे, इसमें ये काउंट नहीं होगा। तो इसमें इस चक्कर में क्या हो रखा है, ये चीजें उल्ट पुल्ट हो रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों डरना मत, ठीक है, इससे पता नहीं चलता है सारी चीजों का। और बाकी इन आंकड़ों को भी मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखो इन आंकड़ों पे आप मत सोचना, ये लगभग कितने बच्चों में से, 1 लाख बच्चों में से है, ठीक है, 1 लाख बच्चों में से ये आंकड़े आए, जो कि अपने आप में आप मान के चलना ये गलत है, इससे आप डरना मत, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर फिर वास्तविकता में क्या है, तो वास्तविकता में देखो सारी चीजों की मैंने ये बताई है कि यहाँ पे ये डेटा देखो आप, फिर आप अपने आप निर्धारण करो। क्योंकि मैंने तो जब पेपर हुआ था उसके बाद में मैंने बता दिया था कि भाई कट ऑफ अधिकतम 1 गुना की मैंने बताई थी कि ये जा सकती है, इससे ज्यादा पार नहीं जाएगी। एक बार और बता देता हूं मैं ये भी, ठीक है, मैं जनरल की और 1-2 और बता देता हूं। मैंने ये कहा था 1 गुना के लिए कहा था भी मैंने, आप देख लेना। जनरल की मैंने ये कहा था कि भाई 79 से लेकर के, ठीक है, लगभग 84, यहां से क्वेश्चन में मैंने बताई थी कि यहां 1 गुना की, यहां से ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। और ओबीसी की मैंने वहां पे बताया है कि भाई यहां पे लगभग आप 78 से 83 के आसपास मैंने बताया है क्वेश्चन, यहां से 1 गुना की ज्यादा नहीं जाएगी, मैंने 1 गुना की ये बताई है। अब देखो यहां पे हम ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच लेना कि आपकी जो 2 गुना की जो सूची आएगी ना वो कितनी आएगी, ठीक है, आप सोच लेना, निर्धारण कर लेना। जो 80 प्लस वाले जो डर रहे ना, वो आप इतनी ज्यादा डरने की कोशिश, चिंता मत करना कि इतना डरना है हमें। हाँ, थोड़ा सा एक फैक्टर काम करेगा, वो करेगा नॉर्मलाइजेशन का। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि इस इक्वी परसेंटाइल है ना, इसमें कुछ चीजें चेंज है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जैसे किसी बच्चे के 180 नंबर हैं और इस शिफ्ट में नंबर काटे जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और इसी शिफ्ट में एक बच्चे के 140 नंबर है, इसमें भी काटे जा रहे हैं, वो सेम ही शिफ्ट है ये दोनों की। तो इसके तो क्या कटेंगे, ज्यादा कटेंगे। जैसे 7 अगर इसके कटे ना तो इसके 3 के लगभग ही कटेंगे। इस इक्वी परसेंटाइल में आप चेक कर लेना पटवारी वाले में, ठीक है। और ऐसे अगर किसी शिफ्ट में किसी बच्चे के जैसे 190 हैं और उसी शिफ्ट में किसी बच्चे के 150 नंबर है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, सेम शिफ्ट है, तो इसमें अगर मिल रहे हैं तो इसको अगर 3 नंबर मिल रहे हैं ना तो यहाँ पे कम से कम 7 के आसपास मिल जाएंगे। इस प्रकार से चीजें इक्वी परसेंटाइल में होती है, ठीक है। तो जिनके नंबर कम आ रहे हैं ना उनको मिलते वक्त तो क्या हो सकते हैं, ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से चीजें होगी। अब ये जो 150 वाला है ना इसको 7 तक मिल जाएंगे, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना टॉप में उसको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कम नंबर वाले के कम ही तो कटेंगे और ज्यादा मिलेंगे, और जो टॉप में बैठा है ना उसके कम, हम बात करेंगे काटने की बात आएगी ना तो वो काट लेंगे ज्यादा, क्योंकि समानता लाने के लिए, ठीक है। और जहां बढ़ रहे होंगे तो वहां पे कम ही बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा ऊपर छलांग लगा जाएगा। ये चीजें होनी है। अब यहां से मैंने ये लगभग 1 गुना की बताई है। अब यहां से आप सोच लेना जो आपको डर सता रहा है ना 80 से ऊपर 2 गुना वाला, वो यहां से निकल जाएगा, ठीक है। आप देख लेना। बाकी आप सभी के जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना। चैनल आपने निश्चित तौर पे सब्सक्राइब किया होगा और ये वीडियो सभी के पास में शेयर भी किया होगा आप सभी ने, ये भी आप जरूर करना मेरे लिए ये चीजें। और आप टेलीग्राम से भी आप मेरे से जरूर जुड़ सकते हो। और बाकी अगर किसी को
कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हो। 78510 47 390 व्हाट्सएप मैसेज होगा अभी इसमें, केवल कॉल तो होगा नहीं। ठीक है, आप कर सकते हो मेरे से, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी जरूर करना, और साथ ही साथ आप किसी भी बात से असहमति रखते हो ना तो आप निश्चित तौर पे हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।